आज हम लोग जो इस वीडियो में समझेंगे वो लाइट के दो फिनोमिना के बारे में समझेंगे, जिस फिनोमिना का नाम है लाइट का जो रिफ्लेक्शन है और लाइट का जो है रिफ्रैक्शन है। तो आज हम लोग जो है प्रकाश के जो परावर्तन का जो नियम है उसको सीखेंगे और प्रकाश के जो है रिफ्रैक्शन का जो नियम, जो अपवर्तन का जो नियम है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखते हैं। जैसे ये मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है और इसके लाइट के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे फिनोमिना है, लेकिन सिंपली हम लोग जो जानेंगे, जो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पर जब लाइट आएगा तो लाइट आने के बाद क्या करेगा, बैक बाउंस करेगा, लाइट को वापस करेगा। उसके बाद लाइट का कुछ पार्ट को जो है ना ये एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा, और कुछ पार्ट को लाइट के अपने बॉडी से जो इस पार से उस पार जाने देगा। यही तीन बातें जो है लाइट जनरली करती है। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है ना, जो आइंस्टीन ने जो अपना दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें बताया कि लाइट का जो है जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शंस होगा उसका जो है फोटो का इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है ना, उससे जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। लेकिन उस पर हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे मात्र दो बातें पर। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है इसको हम लोग परावर्तन कहते हैं, और लाइट का रिफ्रैक्शन है जिसको हम लोग अपवर्तन कहेंगे। हम लोग परावर्तन और अपवर्तन के नियम के बारे में आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग एक सिंपल सा एक बातें करते हैं, एक सिंपल स्मूथ सरफेस ले लेते हैं। ये मान लिया जाए स्मूथ एक सरफेस लिया हो, एक स्मूथ सरफेस लिए समतल, जो कि रफ नहीं है। ये क्या है, ये स्मूथ सरफेस है, और इस स्मूथ सरफेस पर जो है लाइट क्या हो रहा है, पड़ रहा है, आ रहा है। तो इस स्मूथ सरफेस पर जब लाइट पड़ रहा है, इस स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन जैसी घटना होती है। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने इसको एक प्लेन मिरर के रूप में ले लिए, और ऊपर वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है और वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा। और नीचे वाला जो मैंने सरफेस को जो है ना इसको सिल्वर्ड कर दिया, रजतीत कर दिया। जैसे आप लोग अपने मिरर में देखते होंगे, जब मिरर को खोलेंगे ना तो पीछे वाला जो होगा उसमें सिल्वर्ड किया हुआ, मतलब कलर्ड किया हुआ आता है। तो ये जो है सिल्वर्ड किया हुआ पीछे का, ये जो है हमने एक सरफेस बना दिया, जो पीछे इसका जो है ये सरफेस जो है सिल्वर्ड किया हुआ। लाइट जो है, कोई लाइट हमने लिया, जो इस लाइट जो है इस पर आया और इस पर गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, लाइट में जो है एक घटना घटती है, लाइट में एक घटना घटेगी। ये लाइट जो है बैक बाउंस हो जाएगी, मतलब ये वापस चली जाएगी। वापस जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली गई, इस मीडियम में एंटर नहीं की, जो हम लोग ग्लास का मीडियम था, इस पर रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह। अब इस पर जो हम लोग देखते हैं, इस जो लाइट जो आने वाली थी, जो इस पर पड़ी, उसको कहें हम लोग रे ऑफ इंसिडेंट रे कहेंगे। इसको कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। और ये जो लाइट गई रिफ्लेक्ट होकर के, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। एक हो गया आपका आपतित किरण, और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, और इसको कहेंगे हम लोग परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, और इसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो सरफेस है, जिस सरफेस इस लाइट का इंटरेक्शन हुआ है, उस सरफेस पर एक पॉइंट मान लेंगे। ये पॉइंट कोई पॉइंट हो, ओ हो, ए हो, कुछ भी पॉइंट हो। जिस पॉइंट पर लाइट का जो, जिस रेज के बारे में, जिस सिंगल रे के बारे में मान लीजिए हम लोग अगर बात करते हैं, तो जिस जगह वो रे है जो इस पर आया, इस पर जो गिरा, उस पॉइंट पर या जिस पॉइंट से इंटरेक्ट हुआ, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब इसको कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, माना आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु से लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में चला जाएगा जिस मीडियम से लाइट आई हुई थी।
उसके बाद जो है ना इस पॉइंट पर जो है इस प्लेन पर एक हम लोग नॉर्मल डालेंगे। तो ये नॉर्मल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं पर भी जो है 90 डिग्री का अगर देंगे तो वो नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन ये नॉर्मल इधर का नहीं, ये नॉर्मल कहता है कि इसी पॉइंट पर हम लोग एक नॉर्मल डालेंगे जिस पॉइंट पर वो एंगल जो वो रे जो रे इनसाइड्स क्या था, मतलब जो गिरा था, जिस बिंदु पर वो आपतित हुआ था, जिस बिंदु पर आया था, उसी बिंदु पर जो हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और ये नॉर्मल जो होगी, ये जो प्लेन देख रहे हैं, इस प्लेन के किसी भी लाइन पर जो इस पॉइंट से गुजरेगी, जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, सपोज कीजिए कि हम लोग बात करते हैं इस प्लेन पर, जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल का मतलब हुआ कि अगर हम लोग ये पेन को, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मार्कर जो रखे हैं, इस मार्कर को अगर ऐसे खड़ा कर दिए तो इस प्लेन में जितनी भी लाइन होगी जो इस प्लेन में कंटेंट होगा और प्लेन के इस पॉइंट से गुजरेगा, उसके जिस पॉइंट पर हमने रखा है इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर सकता है, जिस पॉइंट पर इसका इंटरेक्शन हुआ है वो सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कहने का तात्पर्य मान लीजिए कि ये क्या है आपका एक प्लेन है, इस प्लेन पर मान लीजिए कि मेरा ये क्या है, पेन जो है, मार्कर जो है परपेंडिकुलर है, तो ये मार्कर जो मेरा इस प्लेन पर जो ये देख रहे हैं बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन का एग्जाम्पल, एक समतल का उदाहरण है। और मार्कर को जब मैंने इस पोजीशन पर रखा है तो ये जो मार्कर जो होगा इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल होगा, ठीक है। और ये जो है इस तरह से ऐसे 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 जितनी भी लाइन जाएगी, जो मैं इसी जगह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इससे पास करेगा, क्योंकि एक पॉइंट से अगर पूछे कितना नंबर ऑफ लाइंस पास करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा। और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मैं इसी प्लेन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये तो मान ऐसा है क्योंकि इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स भी पास कर सकता है, मतलब एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास कर सकता है और एक ही पॉइंट्स को कंटेंट करने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस भी हो सकता है। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है इस प्लेन का है। फिर इस तरह से दूसरा अगर प्लेन मान लीजिए लेंगे, उस पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इससे करेगा, मतलब एक पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जो है कंटेंट कर सकता है, कॉमन हो सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट एक हो सकता है। ये लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है, और ये सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर कॉमन हो, और इस कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर कोई हम लोग परपेंडिकुलर ये डाल दिए, नॉर्मल डाल दिए, तो जितने भी ये पॉइंट, जितने भी लाइन है, सभी लाइन पर ये नॉर्मल है, सभी लाइन पर ये परपेंडिकुलर है। तो ये होता है प्लेन में किसी पर हम लोग परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं। तो इसका कहने का मतलब हुआ, अगर ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस में हमने क्या किया है, एक नॉर्मल को ड्रॉ किया है। ये नॉर्मल जो है ये किस पर है, मिरर पर, ये नॉर्मल है जो मिरर देख रहे हैं मिरर पर, और मिरर के इस पॉइंट पर जितने भी नंबर ऑफ लाइंस होंगे जो इस प्लेन में कंटेंट करेंगे, मिरर वाले प्लेन में, सभी क्या होंगे, सभी जो होंगे वो इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर बताया। तो ये कहता है कि जो नॉर्मल होगा और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, इसके बीच का जो भी एंगल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आर से इंडिकेट कर दिए इसको। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, यह आने वाली जो किरण होती है, जो इंसिडेंट रे होती है, उसका नॉर्मल के साथ जो इंक्लिनेशन होगा, जो झुकाव होगा, इसी झुकाव को हम लोग कहेंगे आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंट। लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन के बाद ये बैक बाउंस हो जाएगी लाइट, ठीक है, वापस चली जाएगी अपने ही मीडियम में, तो अपने मीडियम में जब वापस चली गई तो उसके बाद फिर नॉर्मल के साथ देखेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मल के साथ देखेंगे कि ये कितना इसका झुकाव है। मान लीजिए इसका झुकाव आर है तो इसको हम लोग आर लिखेंगे। तो ये जो हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो परावर्तन का जो नियम है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये जो रे है, जो आया था रे इंसिडेंट के रूप में, और ये जो रे जो रिफ्लेक्टेड रूप में गया था, जिसको हम लोग प्राकृतिक किरण कहेंगे, और जो नॉर्मल हमने उस पॉइंट पर ड्रॉ किया था, ये तीनों जो होंगे एक ही प्लेन पर होंगे। तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। जैसे उदाहरण के लिए जो है आप लोग जो बाड़ा बनाते हैं, जिसको घेरा कहिए या जाफरी कहिए, सब अपना लोकल लैंग्वेज अलग अलग है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे एक इसमें सिंपल समझिए कि एक हम लोगों ने क्या किया, एक खुट्टा गाड़ दिया, खुट्टा गाड़ दिया, जो बांस का एक बम्बू का खुट्टा गाड़ दिया,
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक जो है जाफरी जो है उसको सटाते हैं, या जो बाड़ा जो होता है सटाते हैं, या जो घेरा के लिए हम लोग जो बाउंड्री करने के लिए जो है जो बम्बू का या घास फूस का जो हम लोग जोड़ करके बनाते हैं, इसको ऐसे इस तरीके से सटा देते हैं। तो उसी में मान लीजिए कि बत्ती कभी इस पोजीशन से दे दिए, कभी इस पोजीशन पर दे दिए, और ये तीनों जो होगा खड़ा खड़े लंबवत होगा, इस पर जमीन से लंबवत होगा, तीनों को क्या कहें हम लोग, एक ही प्लेन में। तो उसी प्रकार ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, जैसे एक ही टटिया में होंगे, जैसे एक ही टटिया, एक ही बाड़ा जिसको कहते हैं बनाया, जो इस तरह से आप देखेंगे लोकल में जो लोग बनाते हैं, या इसको सिंपली समझिए कि वो एक ही जो, जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल प्लेन का, तो इसी सरफेस में इस तरह से होंगे, मान लीजिए एक बाड़ा है, तो इस तरह से इसको हम लोग सीखेंगे। तो कहता है यही कि एंगल ऑफ मतलब जो इंसिडेंट रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, और जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, ये तीनों एक ही जो है तल में होंगे, मतलब एक ही प्लेन में होंगे, एक ही समतल में होंगे। ये जो है पहला नियम हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा नियम कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर होगा। ये दो बातें हो गया, एक बात हो गया जो कि सेम प्लेन में होंगे, दूसरा बात क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन का नियम। इसी परावर्तन के नियम से हम लोग देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी प्लेन मिरर के या किसी कन्वेक्स मिरर के या किसी कनकेव मिरर के सामने में हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा, किस नेचर से बनेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब इसी जगह हम लोग थोड़ा सा समझ लें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का नियम भी समझ लें। एक जो बातें हमने किया था सेम प्लेन वाला, हमने जो बातें किया था किसका, सेम प्लेन का जो बातें हमने किया था, तो सेम प्लेन जो है सेम प्लेन जो है वो इसके लिए उसी तरह से लागू होगा, लेकिन एंगल जैसे आई इक्वल टू आर की थी, इसमें थोड़ा चेंजेज होगा। मैं दिखाता हूं आपको, बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका मीडियम एयर है, इसको हवा कहते हैं, और ये मीडियम जो है आपका मान लीजिए वाटर है, इसको हम लोग हिंदी में पानी कहेंगे और इसको हवा कहेंगे, और ये हो गया आपका पानी या जल, जो भी कहिए इसको। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है लाइट जब आएगा इसमें, मान लीजिए कि लाइट का एक रेज हम लोगों ने लिया है, एक रेज लिया हमने लाइट का। ये जो एयर है और ये जो है वाटर है, तो एयर क्या होगा कि एयर जो होगा और वाटर जो होगा ये हो गया रेयर मीडियम, एयर हो गया रेयर मीडियम और वाटर हो गया डेंसर मीडियम। मतलब ये थोड़ा इसकी अपेक्षा में, पानी की अपेक्षा में ये एयर जो है वो रेयर है। तो जब एयर मीडियम से मतलब हवा वाले मीडियम से जब पानी वाले मीडियम में मतलब जल वाले मीडियम में जब लाइट प्रवेश करेगी, तो ये मान लीजिए कि पूल है, जिसको झील लीजिए या कोई पॉन्ड लीजिए या लेक लीजिए, इस तरह से है, वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में जब लाइट जब एंटर किया यहाँ पर, तो इसके साथ जो हम लोगों ने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो बिहेव कर सकता है वो कैसा बिहेव कर सकता है, या तो उसको एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, या लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, या लाइट को अपने अंदर से पास हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन की जो घटना पढ़ेंगे, तो रिफ्रैक्शन की घटना में लाइट क्या करता है, लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेंगे तो क्या होता है कि उसको बेंड करता है लाइट को। जैसे इसको जाना चाहिए था कैसे, सीधे जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट सीधा नहीं जा पाएगी, ये लाइट सीधा नहीं जा पाएगी, ये क्या करेगी, बेंड करेगी। कैसे बेंड करेगी, अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरेक्शन हुआ है उस पॉइंट पर हम लोग एक इंटरफेस खींच दिए, रेफरेंस। लाइट को सीधे इस तरह से जाना था, किस तरफ जाना था, कि इस तरह से डॉट डॉट डॉट, जैसे लाइट इंटर किया अपने रास्ता में जाता था इस तरह से। लेकिन कहता क्या है कि जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ले जाएंगे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएंगे, तो जो इसका जो पॉइंट ऑफ, ये मान लीजिए आपका इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेस हो गया ये,
लीजिए इसको इंटरफेस मान लेते हैं। तो ये इंटरफेस जो है, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से, अब ये जो है नॉर्मल का काम करेगा। ये क्या है? ये नॉर्मल है, क्योंकि ये जो सरफेस देख रहे हैं, कौन सा सरफेस, दोनों को सेपरेट कर रहा है, ये जो सरफेस देख रहे हैं, इस सरफेस पर हम लोगों ने देखा कि इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो हम लोगों ने खींचा, और इसमें जो है हम लोग जो देखेंगे ये नॉर्मल को, ये नॉर्मल क्या करेगा कि यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ में, इसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। और जो ये रेज जो जाना था इसको इस तरफ से, कहता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएंगे तो क्या करेगा, जो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल आपका कौन सा, ये है, तो इधर बेंड कर इधर में जाकर के इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल आपका आई हो गया, ये जो एंगल आपका आर हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो नॉर्मल देख रहे हैं, ये नॉर्मल की तरह झुक गया। जब कोई भी लाइट, जब किस मीडियम से, जब विरल मीडियम से सघन मीडियम, मतलब जब ये रेयर मीडियम से जब ये डेंसर मीडियम में जाएगा, तो वैसे परिस्थिति में जो लाइट जो होगा वह नॉर्मल की ओर क्या करेगा, बेंड करेगा। तो इसमें क्या कहता है कि जो ये रेज जो देख रहे हैं आप, जो इंसिडेंट रेज हुआ, और जो रेज जो रिफ्लेक्टेड होकर के जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, अपवर्तित किरण। जैसे यहाँ बोलते थे हम लोग परावर्तित किरण, यहाँ बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो ये जो अपवर्तित किरण होगा, ये हो गया आपका इंसिडेंट रेज, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रेज मतलब अपवर्तित किरण, इसको हम लोग आर कहेंगे। तो ये आई और आर जो होगा, नॉर्मल को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये जो आई और आर होगा, तो ये कहता है कि ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और जो ये एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। ये जो रेज देख रहे हैं, ये जो नॉर्मल देख रहे हैं, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज देख रहे हैं, ये तीनों जो होगा, माने इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफ्रेंस पर जो हम लोग डालना, जो दोनों मीडियम से गुजर करके जाएगा, तो वो जो होगा वो तीनों एक ही प्लेन में होगा। मतलब ये और ये तीनों जो लाइंस होंगे वो क्या होंगे, वो एक ही प्लेन में होंगे, को प्लेनर होंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। रिफ्रैक्शन में भी, मतलब अपवर्तन में भी यही बात हो जाएगी। लेकिन इसमें एक नया बात जो है डिफरेंट होगा, एंगल वाला। जैसे उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि आई इक्वल टू आर होगा, यहाँ आई इक्वल टू आर नहीं होगा, यहाँ कहता है कि साइन आई बाय साइन आर होगा, और ये जो होगा कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसको हम लोग इंडिकेट जो करेंगे इस तरह से करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो मीडियम लिया है, एक एयर लिया है और एक वाटर लिया है। एक हम लोगों ने एयर लिया है, दूसरा वाटर लिया है। तो ये जो कांस्टेंट होगा, कहता है कि इस जो भी एंगल रहा हो, इस एंगल का अगर हम लोग साइन ले लें, और इस एंगल का क्या ले लें हम लोग, इस एंगल का भी साइन ले लें। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो इस एंगल का अगर साइन ले लेते हैं और आर का भी साइन ले लेते हैं, तो दोनों का साइन के साथ जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, ये ऑलवेज फिक्स्ड होगा। दोनों मीडियम के लिए, अलग अलग मीडियम के अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ वैक्यूम ले लिए, यहाँ एयर ले लिए, अलग होगा। यहाँ मान लीजिए एयर ले लिए और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ग्लास ले लिए, तो अलग हो जाएगा। यहाँ पर वाटर ले लिए, यहाँ पर ग्लास ले लिया, अलग होगा। यहाँ पर आप जो है आयरन ले लिए, यहाँ पर आपने ग्लास ले लिया, तो इसके अलग हो जाएगा। मतलब जैसे जो गिवन मीडियम्स होगा, उस मीडियम्स को जैसे हम लोग बदलेंगे, तो बदलने के बाद जो होगा, जो बदलने के बाद जो चेंजेज आएंगे, वो दोनों मीडियम के लिए फिक्स्ड होगा। कोई भी रेज आए, किधरों से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साइन आई बाय साइन आर जो है कांस्टेंट होगा। चाहे रे ऐसे करके लीजिए या ऐसे करके लीजिए, कैसनो लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, ये एंगल लिए, क्या ऐसे रेज के लिए आप निकालिए, किसी तरह से निकालिएगा। ये जो चीजें होंगी, कौन सी चीजें, ये साइन आई बाय साइन आर जो होगा, वो ऑलवेज जो कांस्टेंट होगा वो बराबर होगा ए म्यू जी। इसका जो वैल्यू होगा ये कांस्टेंट होगा, किसका, एयर और ग्लास का। किस चीज के लिए, जब लाइट इसके अंदर एंटर करेगा, और वो कौन सी इंसिडेंट देगी, कौन सी घटना देगी, किस फिनोमिना के लिए, वो फिनोमिना जो होगी, लाइट का जो रिफ्रैक्शन वाली जो फिनोमिना होगी, उस फिनोमिना के लिए
जो ये कांस्टेंट होगा ऑलवेज सेम होगा। तो ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ क्या कहते हैं इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इससे इंडिपेंडेंट रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट है। कहता है कि जो है क्योंकि अगर आप इंसिडेंट एंगल को चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा, दोनों के साइन का वैल्यू फिर बदलेगा, लेकिन दोनों का जो रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस कांस्टेंट और फिक्स्ड को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये जो है आपका जो हो गया साइन आई बाय साइन आर, ये कांस्टेंट होंगे। और इस नियम को, इस लॉ को, मतलब सेकंड वाला जो लॉ है इसको स्नेल का लॉ कहते हैं। और हम लोगों ने ये रिफ्रैक्टिव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। ऊपर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमने परावर्तन का नियम पढ़ा, और नीचे में हम लोगों ने जो सीखा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सीखा, मतलब अपवर्तन का नियम सीखा। ऊपर में परावर्तन का नियम सीखा, नीचे में अपवर्तन का नियम सीखा। ये बात है जो बेसिक कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया। थैंक यू।